Now recording option में. Okay. तो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है. आई एम टोटली प्रिपेयर्ड. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द reproduction in plants, in which we have already discussed about the sexual reproduction and asexual reproduction, and vegetative reproduction, vegetative parts of the plant I have already discussed, and also discussed about the body. Okay. And activity 1, fragmentation. Fragmentation means what? Any student can say about the fragmentation? Yes, sir. The breaking of an organism into fragments which developed into new individuals is called fragmentation. In this process, For example, yes, स्पायरोगायरा है ना. फ्रेगमेंटेशन इज स्पायरोगायरा. ये पिक्चर्स में बुक में पेज नंबर 131 में देखोगे, ये पैरेंट स्पायरोगायरा है, वो टूट गया दो पार्ट में, है ना. तो और इस ये क्या हो जाएगा जब टूट गया, तो यही डेवलप होके एक न्यू जो है आपको स्पायरोगायरा डेवलप कर जाएगा. और ये आप देखते होंगे कि तालाब वगैरह में जहाँ पानी ज़्यादा दिनों तक लॉगिंग रहता है, वाटर लॉगिंग रहता है ज़्यादा दिनों तक, है ना, उस जगह ये स्पायरोगायरा ये सब पाया जाता है, एल्गी वगैरह, है ना. तो कहते हैं कुछ ये बहुत जल्दी ये पूरे पानी को कवर कर लेगा, ऊपर वाले पोर्शन को वो बहुत जल्दी ही कवर कर लेता है. Am I right? तो फ्रैगमेंटेशन में एल्गी, और इस एल्गी का में एक एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगायरा. और स्पायरोगायरा जो है वो अपने 2 और 2 मोर देन 2 में वह ब्रेकअप कर जाएगा, जो आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा का. ओके. अब है स्पोर फॉर्मेशन. ओके. तो स्पोर, ये स्पोर जो फॉर्मेशन है वो कहाँ आपको मिलेगा? sporangia in the bread mold. हैं? Bread mold. ये देखते होंगे कि अगर आप जो है आपका ब्रेड रोटी घर में बनता होगा किचन में, और आप जो है मान लो कि किसी कंटेनर में रखते हो, तो वह होता क्या है कि कंटेनर में वह रोटी जो गर्म है वही वेपोराइज हो जाएगा. अब वेपोराइज होने के बाद वह जो है वह आपको ओनली 19 स्टूडेंट टुडे ओनली 19. भाई सब समझ रहा होगा कि स्कूल खुल गया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है. नहीं तो कल से आपको आना भी है ना स्कूल. फिर क्या होता है नेक्स्ट प्लानिंग. और वैसे जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसमें 50% 1 to 8, मतलब शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग जो क्लासेज है LKG हो या जो भी हो, तो वह आपको 8 तक 50% है. डेट मीन्स जो आप पहले से जो समझ रहे होंगे, पहले से प्री जो प्रैक्टिस है, पहले से प्रैक्टिस क्या था कि 1 to 25 या 24, फिर नेक्स्ट 24 टू ये 50, यही है 50% का कंसेप्ट, है ना. तो कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपका ऑफलाइन. ओके. तो स्पोर जो है फॉर्मेशन जो आप देखते होंगे कि हाँ कोई कंटेनर में आप ही ब्रेकफास्ट लाते होंगे, अगर स्कूल आते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो ब्रेकफास्ट लाते होंगे गरम गरम, मम्मी बना के उस कंटेनर में रखती. भले ही वह कंटेनर जो है वह पूरी तरह से साफ हो, उसमें पानी का अमाउंट बिल्कुल नहीं हो, तब भी आप क्या करते हैं, वह ब्रेड या कोई चीज़ रखे हैं गरम गरम, तो उसमें वेपोराइजेशन की वजह से उसमें पानी कुछ न कुछ आपको जब खोलने खाने के समय में खोलते हैं तो आपको पानी दिखाई देगा. और कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेड वह क्या हुआ, पानी से भीग गया, वेटेड रहता है, वेटेड पार्ट रहता है. एम आई राइट?
ऐसा देखा है? Yes, sir. ऐसा आपने प्रैक्टिकली देखा है? कुछ चीजें, ये सर नॉलेज, साइंस का कंडेंसेशन नॉलेज जो से होता है वो और प्रैक्टिकली कंडेंसेशन से आपको देखा है। आसपास सराउंडिंग्स में मिलेगा। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना कि? यस। तो आपको उस चीज़ों को अगर ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाए, उसमें जो मॉइस्चर, जो पानी का अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया ब्रेड, तो उसमें क्या होगा कि कॉटनी टाइप का उजला उजला आपको उसमें ग्रो कर जाएगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा दिन रह गया, है ना, कोई ब्रेड और पानी मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब कर लिया है। हाँ, दो केस हो सकती है। अगर गर्मी का टाइम है और पानी उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मॉइस्चर के पास नहीं है ना, पानी के पास, तब वह बिल्कुल टाइट हो जाएगा, है ना, और उसमें देरी लगेगा, उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होने में नहीं भी हो सकता है, और होगा भी तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। लेकिन जिसमें मॉइस्चर, पानी का वह अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया, पानी का भी थोड़ा भी अमाउंट होगा, चाहे वह वेपोराइजेशन की वजह से हो या जिसकी भी वजह से हो, है ना, उस जगह पानी का अमाउंट हो उसकी वजह से हो, तो उस जगह आपको कॉटनी ग्रोथ ऑन स्टील ब्रेड और सम वाइल्ड फूड स्टेप्स ये आपको मिलेगा, है ना, जो बर्बाद हो चुकी है खाना, है ना, पार्टी वगैरह में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा खाना बन गया और उसको गर्मी का टाइम है, गर्मी में आपको ज़्यादा उसमें फर्मेंटेशन सड़ता है ज़्यादा हो, है ना, तो उस जगह आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो वाइट टाइप का, कॉटनी टाइप का जो बना, उसको हम लोग रेड मोल्ड, स्पोरेंजिया कहते हैं, है ना। जैसे आप रेडियस, और रेडियस का प्लूरल क्या होगा? रेडियस का प्लूरल रेडियाई, रेडियाई। यस, वेरी गुड। उसी तरह से यहाँ पर कहता है कि एस्ट्रोंगिया जो है वह प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर जो है वह एस्ट्रोंगियम है। क्या है वह? एस्ट्रोंगियम। तो द स्पोर्स आर थिक वॉल्ड, माइक्रोस्कोपिक, asexually reproducing bodies. They are carried by wind and keep floating in the air. They germinate when they find a suitable medium to grow. तो आपको ये जो आप डिस्पर्सन ऑफ सीड्स जो आपने पढ़ा होगा 5 क्लास वगैरह में, तो इसमें कहता है कि ये जो स्पोर्स जो क्रिएट हुआ उसको हवा के द्वारा या एयर, विंड के द्वारा, या आप फ्लोटिंग इन एयर, वह एयर में फ्लोट कर रहा है, जहाँ उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, सुटेबल मीडियम मिल जाएगा, वहाँ पर वह ग्रो कर जाएगा। जिसमें आप ब्रेड मॉल्स को ये दिखाया है, ब्रेड जो बनता है ना, जो आप मार्केट में पैकिंग फूड्स खाते हैं, घर में भी ब्रेड में बनेगा, मॉइस्चर के पास है, जो पैकिंग फूड्स है वह आपको इसीलिए उसका देखता होगा, टाइम, एक्सपायरी टाइम भी रहता है और ज़्यादा दिनों की हो जाएगी, तो उसमें आपको पिक्चर्स बुक में भी पेज नंबर 131 में दिखाया है कि उसमें कैसे वह स्पोर फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ओके, और उसको ब्रेड मोल्ड करके दिखा रहा होगा। Am I right? Yes, sir. Okay. तो Yes, sir. है ना, पार्ट्स ये सब जो है आपको स्पोर्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है ना। और आप कहता है कि तुम एक्टिविटी 2, और एक बात और जान लीजिए कि जो ये सभी जो प्लांट्स है वह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में है, यानी इसमें कैटेगरी में आता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जब फ्लावर ही नहीं बनेगा, सीड्स फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम 99% प्लांट्स में आपको फ्लावर का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये एल्गी, मॉसेज, ये सब फर्न्स, ये सब जो देख रहे हैं, इसमें सीड्स, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इस नहीं है। Am I right? प्राची, प्रिया, Yes, sir.
आयुष, Yes. नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टू मेक योर ओन माइक्रोब गार्डन। आप अपना माइक्रोब गार्डन कैसे बनाओगे, है ना? टू मेक, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्टिविटी 2 को आप 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप सारे बच्चे पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करना है 1 by 1, हर एक बच्चे करेंगे। एक्टिविटी 2, टू मेक योर ओन माइक्रोब गार्डन। टू मेक योर own micro garden। ओके, कैसे ये एक्सप्लेन करना है? एनीवन? सर मेरा सिद्धांत Sir, शर्मा। क्या हो गया? आर यू रेडी? यस सर। चलो स्टार्ट करो। सिद्धांत शर्मा, ओके एक्सप्लेनिंग। सर, सब बुक होल्ड कर लीजिए पहले। यस सर, टू मेक योर ओन माइक्रोब गार्डन, first take a bread and some moisture provided it, and take a container in which you put down the bread and close with it a lid and give some moisture to it. You will see after few days it expires and have a cottony growth on it, and if you put it for more and more few days more, then you find that it's developed a sporangia. And here as like another's garden there is flowers types, flower type, you have make your own microbe garden in which varieties of fungi and the collectivity is that all are in one category known as bread mold and cotton. Do this activity in the supervision of others. It is harder. It's hard when you take your mouth nearer to the bread mold and your faces nearer to the bread mold. It can cause a serious health problems. उसका जो नंबर है वो, उसका नंबर जियो का है या एयरटेल का? विकास का वो वाला नंबर 791 वाला। हाँ? जियो का है क्या? नाइन 7 है लास्ट में, वो एयरटेल है। थोड़ा बात करके आपको फोन कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा बात करके आप फोन कीजिएगा, अब जाना तो इमरजेंसी है। हाँ हेलो, हो गया? Yes, sir. तो आपने जो है माइक्रोब गार्डन कैसे, प्राची प्रिया कैन यू एक्सप्लेन? प्राची प्रिया, एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन कर सकती हो? प्रिया राज, Yes, sir. बोलो, एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन करो। Yes, sir. To make your own microbe garden, first we take a piece of bread and moisten it slightly with water, and then place it. पढ़ रही है बस सर बुक को, और कुछ नहीं कर रही सर, देख के बस पढ़ रही है। क्या हुआ? सर वो बस बुक को देख कर पढ़ रही है सर, देखिए सर क्लास से भी चली गई। और प्राची प्रिया तुम अभी कौन बोल रही थी? Yes, वो sir. प्रिया राज। बोलो प्राची प्रिया। Yes, sir. To make your own microbe garden, take a piece of bread and moisten it slightly with water. Place it in a deep glass dish and cover it with a lid. Keep it in a warm, moist place for about
48 hours. You will observe that the piece of bread occasionally. You will see a cottony growth जोर से बोलो appearing थोड़ा। on the. If you keep this bread for a few more days, you will observe that the cottony growth seems to be developing colored patches that are due to formation of teeny pinhead. These teeny pinheads are spongia that contain the spores. Just like a garden has many different types of flowers, the microbe garden will contain different varieties of fungi collectively called bread. ओके, तो आप मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना? वह माइक्रो गार्डनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये एक्टिविटी 2 में एक्सप्लेन किया गया है। अब हमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पे डिस्कस करना है। आप अभी ये इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होता है, खेती एग्रीकल्चर जो है फार्मर्स को नुकसान होती है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वह डिपेंडेंट है नेचर पे डिपेंडेंट। जैसे अभी बारिश हो गई तो नुकसान किसको हुआ? ज़्यादा नुकसान किसान को हुआ क्योंकि फसल जो, तो उसमें पोटैटो का जो खेती जिसने किया उसको ज़्यादा नुकसान हो गई। क्यों हुई और कैसे हुआ? पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है तो ये उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। पोटैटो क्या है, रूट्स है कि स्टेम है? सर अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो रूट, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पे आप। सर अंडरग्राउंड स्टेम। तो वह स्टेम है, स्टेम ने यहाँ पे ग्राउंड वर्ड बार भी लगाने की जरूरत है। अभी जो बात हो रही है उस पे कि वह स्टेम है कि रूट्स है, तो वह स्टेम है। और आप जब उसका सीजन आता है, उसको प्लांटेशन करने का जब सीजन आता है तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको बर्ड्स क्रिएट होता है, छोटे छोटे आँख जिसको बोला जाता है, किसान लोग अपनी भाषा में उसको आँख कहते हैं। जो आप बर्ड, वैसे साइंस की भाषा में भी वहाँ पर भी बर्ड के सामने में देखा होगा कि लिखा होगा क्या? आई। ओके, तो उस केस में जो है आपको जो बर्ड्स क्रिएट होता है ना, उसको आप देखो पूरे पोटैटो को डाल देगा। उस जब सीजन उसको प्लांटेशन का होता है उस समय में पोटैटो का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो फार्मर्स अगर पूरे पोटैटो को डालेगा और नया प्लांट्स के लिए एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या होगा? सीड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। कल ना उठाती बोला। हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक। तो उसको जो है आपको तो वह टुकड़ा टुकड़ा पीस कर लेता है। तो वह उसमें वह केयर करता है कि बर्ड जो है बचा रहे, है ना। जिसमें जितना मान लो कि एक पूरा से पोटैटो के लिया, उसमें अगर 3-4 बर्ड है तो वह ये ध्यान रखना है कि बर्ड नहीं कटे, आँख नहीं कटे, है ना, जिसको आपको दिखाया। और उस पीस को मिट्टी के अंदर डाल देगा तो एक नए प्लांट्स क्रिएट हो जाता है। अभी आप मूली खाते होंगे ना जी, रेडिश खाते हैं ना। अब सलाद में कुछ चीज़ें देखो, आज के जब आयुर्वेद, जब आप बीमार आदमी ज़्यादा पड़ता है तो फिर वह किधर मूव करता है? वह मूव आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथ की तरफ मूव करता है जब बीमारी उसको ज़्यादा। जब और बीमारी की वजह क्या है कि हम लोग मॉडिफाइड हो गए पैकिंग फूड्स पर, जो है
है ना, फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी के कारण तो वो लोग जो आयुर्वेदाचार्य है वो आपको क्या बोलता है कि जो सलाद है वो जिंदा फूड, मतलब लाइव फूड है, जिंदा फूड है, उसको खाने से क्योंकि उसमें रफेज है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो रेडिस खाते हो उसके जो जहाँ पर लीफ है उससे थोड़ी सी पार्ट को काट के इधर वाले पार्ट इडिबल पार्ट खा लो, और जो थोड़ा सा रह गया उसको अगर हम मिट्टी के में डाल देंगे तो एक नया प्लांट क्रिएट हो जाएगा। मेरी आपने ने जो परचेज किया है ना, और उसको आपने जो है अगर उसको आप ये कर दिया तो उसी तरह से ये जो स्टेम दिखा रहा है कि उसमें ये आपको कि ये बर्ड जो फॉर्म कर रहा है ना, पोटैटो का जो वेजिटेटिव क्रॉप है वह कहाँ कौन के थ्रू, स्टेम के थ्रू, वह ओनियन बल्ब में आप देख रहे होंगे ये टर्मरिक जिंजर ये सब जो है स्टेम की, ये आपको बर्ड के थ्रू ही उसका जो है रिप्रोडक्शन होता है। सिद्धांत शर्मा, यस सर। ओनियन बल्ब में क्या होता है, क्या करते हैं ओनियन बल्ब का, उसका कहीं देखा है कैसे प्लांटेशन होता है ओनियन का? यस सर, उसमें वो बल्ब होता है जो एक फ्लैशी लेयर पार्ट ऑफ अ अनियन होता है, उसमें से सर आपका न्यू प्लांट उग जाता है। ओनियन का कैसे क्रिएट होता है? यस सर, सब मॉडिफाइड, सब पहले बुक होल्ड कर लिए सर, बुक होल्ड किए हुए हैं। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ ओनियन टेक प्लेस टू अ स्पेशल स्ट्रक्चर called bulbs. These bulbs are composed of reduced stems with layered fleshy and scale leaves. ओनियन का खेती नहीं देखा होगा तुमने, तो ये किताब से जो बात कर रहे हो उससे डिस्कस कर रहे हो। एनीवन, प्याज की खेती देखा है किसी ने? बुक से बात कर रहे हैं ना जी, सिद्धांत शर्मा जी आप Yes, और sir. खुशी चौहान, कोई एनीवन, कुमार पाठ, मनीष कुमार, नीलेश झा, कोई नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो देखो ओनियन में उसका स्पेशल सीड्स आता है ना, सीड्स को पहले जिस तरह से पैडी धान का खेती होता है ना, धान में देखो सब खेती करने का अलग अलग तरीका है। गेहूं में सीड्स को केवल स्प्रिंकल कर दिया खेती में तो वह जर्मिनेट कर गया, लेकिन वहीं पर पैडी को क्या करता है, पहले एक जगह उसको सीड्स को छिड़क दिया, वह बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, फिर उसको निकाल के और पानी जब रेनी सीजन हो जाता है, अगर फील्ड में पानी जम गया तब उसको तैयार करके और उसमें इंडिविजुअल प्लांट्स को फिर से उखाड़ के और उसको फिर लगाया जाता है। उसी तरह से जस्ट लाइक जैसे आप पैडी का खेती करता है उसी तरह से ओनियन का भी होता है। पहले ओनियन को जो है सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया, एक छोटी सी क्यारी में उसको लगाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेगा, फिर वह प्लांट्स को फिर उसको उखाड़ देना है और फिर जो है 1 बाय 1 जिस तरह पानी में उसको पानी और सॉइल के अंदर उसको इंसर्ट, पानी वहाँ लॉगिंग होना चाहिए। ओके, तो इस जगह आपको ये जो दिखा रहा है ये आपको गार्लिक में हो सकता है। गार्लिक में जो छोटे छोटे होते हैं ना, बल्ब टाइप का है, उसमें एक एक पीस होते हैं इस, और उसको आप इंडिविजुअली निकाल के उसको सॉइल के अंदर डाल दिया जाएगा तो नए प्लांट ग्रो कर सकता है। लेकिन ओनियन में ऐसा नहीं होता है। ओनियन में जो है ना, आपको चूंकि वह गार्लिक और ओनियन दोनों के शेप में अंतर है कि नहीं अंतर है? यस सर, अंतर है, बहुत अंतर है। गार्लिक में एक एक चीज निकल जाता है उसका छोटा छोटा पार्ट्स बल्ब से, और
इसमें क्या है, इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। इसमें एक एक अगर हम उसका लेयर को निकालते हैं और उसको हम लगाएंगे तो नया प्लांट्स नहीं ग्रो करेगा। हाँ, सड़ गया, जो सड़ने जा रहा है ओल्ड जब होगा, जब उसका जब खेती प्लांटेशन का टाइम होता है तो सड़ना ज़्यादा शुरू हो जाता है फल। तो जो सड़ गया है और उसमें पत्तियां निकलने लगा है तो उसको लगा देगा तो नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उस बल्ब से नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्याज को डाल दिया जाए तो बहुत किसान को जितना अभी प्लांटेशन के टाइम में सीड्स में खर्चा हो जाएगी उतना उपज उस समय में जिस समय में उसको हार्वेस्टिंग करता है तो उस समय में कॉस्ट कम हो जाता है। ये गौर करने की बात है। कोई भी चीज़, कोई भी फार्मर्स को नुकसान ही नुकसान है। जब उसको सीड्स परचेज करना होगा तो उस समय में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब वो पैदा उसको जब उगा लेता है पौधे, मैंने जब वो काटने का समय हो गया, कटिंग करने का समय, तो उस समय में उसको क्या होती है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये हर एक क्रॉप्स में यही चीज़ है, चाहे वो गेहूं हो या धान हो या प्याज हो या आलू। आलू का कॉस्ट, जब आलू तैयार हो गया है, खेत से निकाला जा रहा है, नया आलू है, तो उस समय में उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे उसकी कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि वह खपत होते गया। प्रोडक्शन के समय में आपको उसका कॉस्ट कम होता है। तो ये बल्ब्स आप देख रहे हैं ओनियन में, है ना, ओनियन में तो ये इसको भी स्टीम कैटेगरी में ही रखा गया है ना। स्टीम कैटेगरी, भले ही ये ग्राउंड के अंदर पाया जाता है लेकिन ये रूट्स नहीं है, क्या है वो, स्टीम रिड्यूस्ड, यानी उसने ये ऐसा क्यों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कह सकते हैं इसको, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, सॉरी स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि उसने वह कलेक्ट, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट सुना है ना, कैमल, तो वह क्या करता है कि खाना को स्टोर करके रख लेता है और फिर उसको काम चलाता रहता है उससे, है ना। उसी तरह से जो है आपको ये जो पोटैटो है वह फूड को कलेक्ट कर लिया, है ना, स्टोर करके रख लिया, और फिर वह उसमें जो मतलब वह उससे जो न्यू प्लांट्स आप क्रिएट करते हैं तो वही फूड का यूज करता है ना वो प्लांट्स, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हुआ, जिसमें आपने, है ना, देखा कि मॉडिफिकेशन उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम में ये आया आपको, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, है ना, फिर आपको जिंजर और टर्मरिक, ये सभी जो है आपको, ठीक है। तो ये अरबी वगैरह जो है, आप कैक्टस का देखा है? नो सर, कैक्टस पौधा तो आप लगता है 100 पीस में लोग घर में भी लगाते हैं। कैक्टस जो है उसको कहीं से भी कट करके उसको, और आप पॉटेड जो आप गार्डनिंग करते हैं ना जी, आप अपनी चारों ओर घर के आसपास जो लगाता है बहुत सारे पौधे, जैसे तुलसी का पौधा लगाता है, तो तुलसी में तो सीड्स है, सीड्स को छिड़को फिर प्लांट वो लगाओ। लेकिन कैक्टस जो है, जिसको हिंदी में नागफनी कहते हैं, उसमें कांटा रहता है, बहुत कांटे रहते हैं। लेकिन कांटा रहने का कारण क्या है कि वह आपको पानी को कम पानी में भी वह सरवाइव कर सकता है, यानी सर ताकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा न हो। हाँ, वह वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, कम होने देगा, तो इसीलिए वह पानी जहाँ पर नहीं दिया भी जाएगा तो वहाँ पर भी वह कैक्टस पौधा जो है क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कैक्टस के बारे में
कैक्टस पौधा दिखा रहा है और ये आपको बहुत जगह लगा हुआ रहता है, आपको घर में या स्कूल कैंपस वगैरह में भी वो है ना, जहाँ आप जाते होंगे, ये 100 पीस प्लांट्स में आता है ना, वो लगाने के लिए। और उसके तो ये किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू। यहाँ भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या हुआ? स्टेम। जैसे रोज को स्टेम को काट के आप लगाते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन पार्ट्स है इसमें क्या, और तो जैसे मैंने बताया कि रेडियस का प्लूरल फॉर्म हुआ रेडियाई, उसी तरह से कैक्टस का प्लूरल फॉर्म क्या है? कैक्टाई, है ना। तो ये कहता है कि हम उसके स्टेम को टुकड़े टुकड़े करके उसको हम लगाएंगे कहीं से भी, टूटा हुआ पार्ट को भी, और उसको अगर आप सॉइल के अंदर डाल देते हैं, पानी डाल दिया, वो लग जाएगा। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आपको रोज में भी वैसे ही है, रोज को कट कर दो और फिर उसको प्लांटेशन करो, है ना, नए प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स थ्रू ईडिंग, मैंने जब रिप्रोडक्शन कल ही नहीं, नेक्स्ट पहले प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया कि लीव्स के थ्रू, तो ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल आपने दिया था, ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल दिया था ना। यस सर, वेजिटेशन फ्रॉम को मैंने लीव्स। हिंदी नाम क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? ये आयुर्वेद मेडिसिनल प्लांट्स में आता है, पत्थर चट्टा, है ना, उसको ही वो लोग पत्थर चट्टा कहता है, जिसको स्टोन आजकल जो है मार्केट से आप पल्स राइस ये सब खाते हैं तो उसमें देखते होंगे, क्योंकि उसका बिजनेस है, वह उसमें जान के स्टोन को मिला देता है, मिलावटी करता है ना, कि चलो हमें 40 kg में 1 kg भी स्टोन मिला दिया तो इतना हमारा, और उसी एकदम बिल्कुल उसी टाइप का रहेगा, कलर भी वही टाइप का, तो वह पेट में जाएगा, पेट में बाइल्स जूस जो लीवर के द्वारा रिलीज करता है ना, वो आपको फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो किडनी में या स्टोन जो कलेक्ट जो है 2 ही जगह होता है, और उसके रीजन बहुत सारे रीजन्स बताते हैं डॉक्टर्स लोग कि बिलिरुबिन बढ़ गया या ये हो गया, तो किडनी में स्टोन डेवलप कर जाना या गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप कर जाना, तो उसका जो आयुर्वेद में इलाज है वह